नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ वीसीसी एस्ट्रो चैनल पर एक नए विषय के साथ में। आज का जो वीडियो का विषय है वो सक्सेसफुल प्रेडिक्शन के बेस पर है। लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे एक क्लोज फ्रेंड की क्वेरी थी कि क्या उनका लड़का एमएस करने के लिए अब्रॉड जा पाएगा? अगर हाँ, तो उसकी टाइमिंग क्या होगी? उस समय उनका लड़का कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा था और लास्ट ईयर में था। डेफिनेटली हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि एमएस करने के लिए हम किसी अब्रॉड कंट्री में जाएं या फॉरेन कंट्री में जाएं और आशा करते हैं कि वहां पे हम जॉब भी ढूंढ के सेटल होने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। विषय था कि सेटलमेंट एंड रिलोकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। उस समय मैंने कंसेप्ट यूज किया था थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, और जो महादशा है वो ट्वेल्थ हाउस से कनेक्टेड होनी चाहिए। और इसके साथ में हमको D1 चार्ट, D9 चार्ट और D4 चार्ट जरूर देखना चाहिए। अगर जॉब से रिलेटेड है तो D10 चार्ट भी देखना चाहिए। अगर दशाओं की बात करें तो हमको विंशोत्तरी दशा और चर दशा भी देखनी चाहिए। साथ में हमको ये जो हमने चार्ट की बात की है D1, D9, D4, D10, हमको ये मून से भी अप्लाई करना चाहिए, तो हमको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे और देखेंगे कि थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं महादशा के साथ में। और साथ में क्योंकि ये क्वेश्चन था एजुकेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिर महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो। एजुकेशन देखने के साथ साथ मैं आपको अगली जो उसकी दशा आ रही है उसके बारे में बताऊंगा कि क्या वो इंडिकेट कर रही है कि जातक वापस इंडिया आएगा या अब्रॉड में ही सेटल हो जाएगा। तो हम आज इस वीडियो में अगेन D1 चार्ट, D9 चार्ट, D4 चार्ट और D10 चार्ट देखेंगे। प्राइमरीली हम D1 और D9 और D4 देखेंगे। D10 में नहीं देखूंगा क्योंकि वो जॉब से रिलेटेड है। अभी प्रश्न जो है वो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, और जो हाउसेस रहेंगे वो रहेंगे थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। और कौन से हाउस के प्लैनेट इसमें इन्वॉल्व हैं वो हम सब देखेंगे, और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा क्या रोल प्ले कर रही हैं। इसके साथ में विंशोत्तरी दशा और चर दशा भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ओपन किया है बर्थ चार्ट, D9 चार्ट, D4 चार्ट, D10 चार्ट। आप देख सकते हैं विंशोत्तरी दशा और चर दशा भी। जातक की कुंडली में जो लग्न उदय हो रही है वो कैंसर साइन है, और इस कैंसर साइन के लिए जो योग कारक प्लैनेट कहें या ग्रह होता है वो मंगल है, क्योंकि वो केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। तो इस जातक के लिए जो मंगल है, मार्स कहें, वो योग कारक ग्रह है। और दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो शुक्र है, शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है गुरु के साथ में, साइन एक्सचेंज जिसकी बात कहें। गुरु बृहस्पति जो बैठे हैं वो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, और जो शुक्र बैठे हुए हैं वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये दो चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने बात की थी थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस की। तो यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस का जो स्वामी है वो मरकरी है, आके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, जो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है मूवमेंट का, चेंजेस का। ट्वेल्थ हाउस फॉरेन के लिए, और आके बैठा हुआ है फोर्थ हाउस के अंदर। फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र है, वो ट्वेल्थ हाउस को भी देख रहा है। अब यहाँ पे बात करें कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो मार्स है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है जो बृहस्पति है। बृहस्पति 11वें भाव में बैठ के मार्स को देख रहा है, जो कि फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है, और मार्स फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके नाइन्थ हाउस को देख रहा है। तो ये प्लैनेट याद रखेंगे आगे की कैलकुलेशन के लिए। जब जातक के पिता ने ये प्रश्न किया था तब जातक की जो महादशा चल रही थी वो शुक्र की चल रही थी। शुक्र यहाँ पे 11वें भाव का और चौथे भाव का स्वामी है। छठे भाव से वो 12वें भाव का
देख रहा है और ये एस्पेक्ट दे रहा है। तो मैंने जिक्र किया था कि जब भी हम फॉरेन की बात करेंगे, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और 12th हाउस की बात करेंगे और महादशा के साथ में कनेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि महादशा बोल रही थी, जो कि फोर्थ लॉर्ड भी है और 6th हाउस से देख रही है 12th हाउस। वहीं मरकरी भी थर्ड हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड होके 4th हाउस में बैठा हुआ है। अब बात आई थी कि ये क्या जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे महादशा इंडिकेशन दे रही है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो शुक्र के ऊपर एस्पेक्ट है, 5th हाउस का एजुकेशन का लॉर्ड होके एस्पेक्ट दे रहा है और ये खुद भी एस्पेक्ट मिल रहा है इसको 9th हाउस के लॉर्ड से, जो कि जुपिटर 5th हाउस से देख रहा है। तो ये वापिस से प्रॉमिस दे रखी है, ये हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि शुक्र और बृहस्पति का साइन एक्सचेंज हुआ है, तो ये वापिस से इंडिकेट कर रहा है कि ये जातक फॉरेन जा सकता है फर्दर स्टडीज के लिए। अब बात आती है कि टाइमिंग की। टाइमिंग में हम देखेंगे वीनस की महादशा जो चल रही थी वो 2005 से चल रही थी। तो क्या जातक 2005 से फॉरेन में था? नहीं। इसके लिए मरकरी का होना, इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी था। पॉइंट मेंशन किया था कि जातक के पिता ने एक प्रश्न मेरे से पूछा था 2021 दिसंबर में। अब आप देखेंगे कि जब मरकरी की दशा शुरू हो चुकी थी या होने वाली थी, तब उनको मैंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है महादशा से और अंतरदशा से। करेक्ट। अब इसको पिन पॉइंट करना था हमको। आगे बढ़ते हैं। मरकरी में जब वीनस वापस से आया, मरकरी के अंदर हम देखेंगे मरकरी के बाद केतु, क्योंकि उसकी इंजीनियरिंग पूरी होना था इस पीरियड में। केतु के बाद वीनस वापिस से उसको प्रॉमिस दे रही थी कि ये जा सकता है। इसके बाद वीनस के ही अंदर अगर हम देखें तो जब राहु आएगा, तो राहु क्योंकि 12th हाउस में बैठा है, इस समय उसको चला जाना चाहिए। राहु खुद 12th हाउस में बैठा हुआ है, जो मरकरी की जिसे काम कर रहा है, और उसका जो डिस्पोजिटर है वो खुद 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है, जो कि बता रहा है चेंज, फॉरेन और चेंज ऑफ हाउस, प्लेस। यहाँ पे रेजिडेंस प्लेस की बात कर रहे हैं। तो ये उनको टाइमिंग दी थी, ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को हमें देखना होगा D9 में क्या प्रॉमिस मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे। तो वीनस महादशा खुद 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। अब बात आती है मरकरी की। तो मरकरी यहाँ पे 7th हाउस में बैठा हुआ है, 7th लॉर्ड के साथ में, जो कि है शनि। शनि खुद एस्पेक्ट कर रहा है 9th हाउस ऑफ हायर एजुकेशन को, तो ये भी एक प्रॉमिस दे रहा था। अगर हम ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि वीनस जो शुक्र बैठा हुआ है, उसका डिस्पोजिटर जो मून है वो 10th हाउस में जाके बैठा है, जिसकी युक्ति हो रखी है जुपिटर के साथ में और मार्स के साथ में। अगेन इंडिकेशन दे रही थी, क्योंकि मार्स 9th हाउस का भी लॉर्ड है और 4th का भी लॉर्ड है, जो कि युक्ति कर रहा है 12th लॉर्ड के साथ में। और जुपिटर अगेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन, 12th एंड दिस, और वीनस खुद भी प्लेस ऑफ चेंज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी प्रूफ हो गई है। अब बढ़ते हैं D4। D4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वीनस जो है मार्स के साथ में 9th हाउस में बैठा हुआ है। अगेन हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए मार्स जो कि देख रहा है 3rd हाउस को और 12th हाउस को और 4th हाउस को, तो बता रहा है वापस से वो कि चेंज प्लेस एंड फॉरेन कंट्री को एंड विथ हायर एजुकेशन। तो ये प्रॉमिस हमको यहाँ पर भी मिला। अगर अब हम बात करें D4 चार्ट की, तो यहाँ पे देखते हैं जो शुक्र है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है एग्जॉल्टेड होके। किसके साथ में? वो बैठा हुआ है योग कारक मंगल के साथ में, जो कि 5th हाउस का भी लॉर्ड है और 10th हाउस का भी लॉर्ड है 9th हाउस में। अगेन हायर एजुकेशन प्लस राहु के साथ में, क्योंकि हमने इसमें देखा था कि जो उसका डिपार्चर हुआ इंडिया से, वीनस मरकरी वीनस राहु की दशा में हुआ। तो यहाँ पे वीनस प्रॉमिस दे रही है
वीनस की महादशा प्रॉमिस दे रही है, क्योंकि यहाँ पे मार्स जो है ये एस्पेक्ट कर रहा है 12th हाउस को भी, 3rd हाउस को भी, 4th हाउस को भी। अगेन मैंने पहले भी बोला है आपको कि इंपॉर्टेंस देनी है हमको 3rd हाउस, 4th हाउस और 12th हाउस को। तो ये वीनस को सपोर्ट कर रहा है मार्स 12th हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस को एस्पेक्ट देके फ्रॉम 9th हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें राहु भी सपोर्ट कर रहा है। अब बात आई मरकरी की कि मरकरी ने इसमें कैसे सपोर्ट किया। मरकरी 7th हाउस में बैठा है 12th का लॉर्ड होके और 3rd का लॉर्ड होकर, तो ये चीज यहाँ पे भी प्रूव होती है। अब हम बात करेंगे चर दशा की। जब जातक के पिताजी ने प्रश्न किया था उस समय में चर दशा, महादशा जो चल रही थी टॉरस की चल रही थी और अंतरदशा थी जेमिनी की। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम टॉरस के अंदर बीके और पीके बैठे हुए हैं, जो कि दिखा रहा है पीके मतलब एजुकेशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अरुधा सिस्टम, अरुधा कंसेप्ट के ऊपर। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए अरुधा सिस्टम पे, वो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पदाओं का बड़ा महत्व होता है। तो इसमें मैं पदाएं यूज करूंगा। इसमें हम देखेंगे कि टॉरस की महादशा चल रही है और जेमिनी की अंतरदशा चल रही है। जब टॉरस की महादशा चल रही थी उस समय पे क्या कंडीशन बन रही थी, तो उस समय देखें 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो जाके बैठा है 4th हाउस के अंदर। और अगर हम पदाओं की बात करें तो 3rd हाउस की जो पदा थी वो वृश्चिक राशि के अंदर थी 5th हाउस के अंदर, और 4th हाउस और 12th हाउस की पदा जो थी वो 8th हाउस में थी। तो अगर हम यहां से देखें तो हम पहले एक चीज देख चुके हैं कि 3rd हाउस का जो लॉर्ड मून है 4th हाउस में जाके बैठा है, और यहां पे देखें 3rd हाउस की जो पदा है वो एस्पेक्ट कर रही है 12th हाउस को। वैसे ही 4th हाउस की पदा एस्पेक्ट कर रही है 12th हाउस को महादशा से। सिमिलरली 12th हाउस की पदा भी एस्पेक्ट कर रही है 12th हाउस को, और 12th हाउस की पदा बैठी है साथ में 4th हाउस की पदा के साथ में। तो इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा था। साथ में यह भी देखें कि 5th और 9th हाउस की जो पदा है वो 3rd हाउस में बैठी है, वो इंडिकेशन दे रही है और देख रही है 4th हाउस और 12th हाउस की पदा को, क्योंकि यहाँ पे जो मूवेबल साइन है वो फिक्स साइन को देखते हैं और फिक्स साइन मूवेबल साइन को देखते हैं और ड्यूल साइन एक दूसरे को देखते हैं। अब बात आती है कि किस पीरियड में जाएगा। तो हमने देखा था कि इसकी जो दशा आई थी 2022 में टॉरस और ये कैंसर में गया। तो कैंसर से अगर हम देखेंगे तो 12th हाउस ए जो है 3rd हाउस में जाके बैठा हुआ है चेंज, और एस्पेक्ट कर रहा है 12th हाउस को, ये हमको मिल गया। साथ में ये देखें ड्यूल साइन आपस में देखते हैं, 3rd हाउस से ए देख रहा है 9th हाउस को भी, 12th हाउस को भी और 6th हाउस को भी। तो यहाँ पे हमको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि ये जातक इस समय इंडिया से बाहर चला जाएगा एमएस करने के लिए। अब मैं बात करूंगा कि इसके बाद शुक्र के महादशा के बाद सूर्य की महादशा आने वाली है, तो क्या जातक वापस इंडिया आएगा या नहीं, ये चीज हमको देखनी है। तो ये कैसे हम पिन पॉइंट कर सकते हैं इसको कि ये जातक वापस से इंडिया आने वाला है या नहीं, या वहीं रुकेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मरकरी है 3rd लॉर्ड और 12th लॉर्ड होके 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है, और वो संबंध बना रहा है 10th हाउस के साथ में। तो दिखा रहा है कुछ ना कुछ यहाँ के वर्क से रिलेटेड, अब्रॉड से रिलेटेड, और जो उसका घर है वो भी अब्रॉड में होगा। अब सन की दशा उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो यहाँ पे देखें सन का जो डिस्पोजिटर है वो मार्स है, जो कि 3rd हाउस में बैठा हुआ है। राइट, मार्स डिस्पोजिटर है 3rd हाउस में जाके बैठा हुआ है, और योग कारक है, लॉर्ड है 5th हाउस का भी, न्यू अपॉर्चुनिटीज का भी और आपके काम का भी। अब इसी चीज को अगर हम D9 में जाके देखें तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है सन खुद जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में, इंडिकेशन दे रहा है क्लियर कट, और उसके साथ में वीनस भी बैठा हुआ है जो कि 10th हाउस का भी
लॉर्ड है। ये क्लियर कट इंडिकेशंस मिल रहे हैं। वहीं पे हम अगर देखें कि सूर्य के बाद जो महादशा आएगी वो मून की आएगी, तो मून खुद 12th लॉर्ड है, जाके कार्य इस भाव में जाके बैठा हुआ है, कर्म भाव में जाके बैठा हुआ है। इंडिकेशन दे रहा है अगेन कि वो काम के सिलसिले में या काम से रिलेटेड उसका संबंध रहेगा फॉरेन के अंदर। और वहीं फिर मार्स भी उसी के साथ में संबंध रखा हुआ है। तो सन मून मार्स में ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वो वहाँ पर ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ मरकरी फुल सपोर्ट दे रहा है 12th और 3rd का लॉर्ड होके 4th हाउस में बैठ के। अगर हम इसकी बात करें D4 के अंदर, तो हम देखते हैं कि अगेन यहाँ पर मार्स जो है योग कारक है, 10th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है 9th हाउस में, आस्पेक्ट कर रहा है 12th हाउस को, 3rd हाउस को और 4th हाउस को। सन अगेन सेम कॉम्बिनेशन, इसका डिस्पोजिटर जो है वो 9th हाउस में जाके बैठा हुआ है और देख रहा है 4th हाउस को, 3rd हाउस को, 12th हाउस को। तो ये हमें प्रॉमिसेस मिल रहे हैं कि ये जातक सूर्य की महादशा में निश्चित रूप से वहीं पर रहेगा, वहाँ पर ही जॉब करेगा। और इसके बाद हमने D9 में भी देखा कि उसका संबंध जो है मार्च की दशा में भी वैसा ही रहने वाला है और मून की दशा में भी वैसा ही रहने वाला है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी जातक की कुंडली के अंदर कि क्या जातक एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकता है और उसकी टाइमिंग कैसे निकाली जा सकती है। आशा करता हूँ ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू वेरी मच।